बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.2 के जो है सवाल संख्या 15, 16 और 17 को। ठीक है, इसके बाद वाला जो सवाल बच्चा 18, 19, 20 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इससे पहले हमने आपको 5.1 और 5.2 का जितना भी सवाल है सभी सवालों को अच्छे से बता दिया है। उन सभी सवालों का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आराम से एक तरफ से वीडियो देखिए। ठीक है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 15 को क्या है 15 कि n के किस मान के लिए, मतलब n का मान मांगा है। क्या मांगा है? n का मान मांगा है। और दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद क्या है? बराबर हैं। मतलब बोला है n का किस मान के लिए, एगो समांतर श्रेणी ये है, एगो समांतर श्रेणी ये है, के लिए nवें पद क्या है? बराबर है। बोलो nवें पद मतलब nवें पद बोल देते रे 10वें पद। क्या बोल देते? 10वें पद। मतलब समझ रहा है, इसका भी 10वां पद, इसका भी 10वां पद आपस में क्या है? बराबर है। और 10 के जगह हम क्या लिख दिया है? n। तो nवें पद बराबर है। क्या दिक्कत है? समझ में आया? तो हमें n का मान याद करना है। पूरा इजी है, निकालते हैं हम लोग। पहला पहला एपी यही ना रे, तो लिखते हैं पहला एपी। पहला एपी क्या है? 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट, है ना? बताओ इसमें ए क्या है रे? 63 है ए। डी क्या हो जाएगा? A2 - A1 मतलब 65 - 63। A2 - A1, A2 हो गया 65 घटा A1 हो गया 63। तो 65 में 63 जाएगा तो 2। ए हो गया, डी हो गया। और क्या बोलता है? nवें पद बराबर है। बात समझ रहा है? तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग an का। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ए एन, एन की जगह एन ही, क्योंकि एन में बोला ना, 10 में बोलता तो एन की जगह क्या लेते? 10। बोलो ठीक है, बराबर ए की जगह क्या लिखेंगे? 63 प्लस एन की जगह एन ही रहने देंगे माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह क्या लिखेंगे? 2। अब ए एन बराबर क्या लिखेंगे? 63 प्लस दुगना एन, 2n प्लस माइनस माइनस दुगना 1 2। तो एन बराबर क्या लिखेंगे? अच्छा, 63 में 2 जाएगा तो 61, अब प्लस क्या? 2n। इनको मान लो समीकरण 1। क्यों माने समझ में आएगा अभी। अब ये पहला एपी का था ना, अब देखो दूसरा एपी। दूसरा एपी क्या दिया है? 3, 10, 17, डॉट डॉट, ये ना है रे। इसमें ए क्या है? 3 है। डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 10 घटा A1 कितना है? 3 घट के कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन तो पता नहीं है। ए का मान कितना है? 3 प्लस एन को पता नहीं है, माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7। या एन यहाँ भी याद दे दो। एन बराबर 3 प्लस 7 गुना एन, 7n प्लस माइनस माइनस 7 गुना 1 7। या एन बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ भी याद देना था, यहाँ नहीं, यहाँ तो, यहाँ भी तो। एन 3 प्लस का माइनस का 7, तो माइनस का 4 प्लस का 7n। कोई दिक्कत है? इनको मान लीजिए आप समीकरण 2। इसीलिए एन बराबर यहाँ भी, और यहाँ भी इसीलिए एन बराबर यहाँ भी। ठीक है, अब समझो यहाँ क्या बोला है। एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना और इतना कि nवें पद क्या है? बराबर होंगे। तो यहाँ nवां पद इसका कितना निकाले? 61 प्लस 2n। यहाँ nवां पद इसका कितना निकाले? -4 प्लस 7n। अब nवें पद क्या है? आपस में बराबर है। यानी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे? आपस में बराबर कर देंगे। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ बोला है nवें पद बराबर है, इसका मतलब ईठो और ईठो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि देखो an के बराबर ई भी है और an के बराबर ई भी है। एक के चीज के बराबर अगर दो चीज हो, वो दो चीज भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उस बात को लिख देते हैं किससे? समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे? 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n। अब क्या करेंगे कि n वालों को एक साइड कर देंगे, बिना n वाले को एक साइड कर देंगे। यहाँ 2n है, 2n लिख दो, प्लस का 7n को इधर खींचो तो माइनस का 7n बराबर उधर क्या है? -4। प्लस का 61 को उधर भेज दो, माइनस का 61। अब बताओ, माइनस का 2n माइनस का 7n माइनस का 5n बराबर इधर कितना? माइनस का 65। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? खत्म। ये n बराबर क्या लिखेंगे?
65 बट्टे कितना रे 5, 5 का 5 13 पचे 65, इसलिए n का मान कितना आ गया 13। यहाँ बोला था ना कि n के किस मान के लिए, तो n के 13 मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना का जो है ना n में पद क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब करते हैं प्रश्न 16 को हल। ठीक है, फटाफट इनको उतारिए। अमित थोड़ा सा इनको ये करो। तो बच्चों अब देखिए 16 नंबर को। 16 नंबर क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। ये सवाल आपके लिए VVI है, मोस्ट VVI। एक बार इसको जो है अपने किताब में या कॉपी में टिक कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एपी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद कितना है रे 16। तीसरा पद बोले तो A3 16 है, और सातवां पद बोले तो, और सातवां पद यानी A7 पांचवें पद से यानी A5 से कितना है 12 अधिक है। ठीक है, तो चलो जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? तीसरा पद 16 यानी A3 दिया है 16। A3 को क्या लिख सकते हैं रे? A+2D बराबर 16। समीकरण 1 मान लो इसको। अब नाव में चढ़ के उस पार जाना है, नदी के उस पार। चलो, सातवां पद यानी A7, ठीक है, पांचवें पद से मतलब A5 से 12 अधिक है, तो 12 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? A7 को लिख देंगे A+6D बराबर A5 को A+4D प्लस यहाँ कितना है 12। यहाँ देखो AD वाले को क्या कर दो? एक साइड कर दो। A+6D प्लस का किधर रहेंगे? मैंने इसका A प्लस का 4D किधर रहेंगे? मैंने इसका 4D बराबर उधर क्या बचा 12 प्लस का ये मैंने इसका A खत्म। 6D में 4D जाएगा तो कितना डी? 2D बराबर कितना रे 12। अब बताओ D बराबर क्या लिख देंगे? 12 बट्टे 2 एकम 2 2 छाके 12, इसलिए D का मान कितना आ गया? एक बार छकड़ेंगे तो 6। कोई दिक्कत है? D का मान ज्ञात हो गया। अगर ये D का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा? A का, और A और D आ जाएगा ना, तो AP ज्ञात हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनको क्या करते हैं? समीकरण क्या कर देते हैं? समीकरण 1 में क्या करने पर D का, ये जो D आया है D का मान रखने पर, मान रखने पर, वो जो थोड़ा सा वीडियो जो है ना वो टाइप का हो गया था, मतलब पूरा धुंधला टाइप का। एक बार फिर से करते हैं रिकैप। देखिए क्या है, वह एपी ज्ञात करना था हम लोगों को। एपी ज्ञात करना था जिसका जो है ना तीसरा पद, यानी तीसरा पद मतलब क्या? A3 कितना दिया है 16, तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं A+2D बराबर कितना 16, इसको मान लिया समीकरण 1। और क्या है? सातवां पद, सातवां पद बोले तो A7 पांचवें पद से मतलब A5 से कितना दिखे 12 दिखे, तो 12 क्या कर दिए? जोड़ दिए। ठीक है, अब A7 को लिख सकते हैं A+6D बराबर है बराबर लिख दिए। A5 को लिख सकते हैं A+4D प्लस 12 लिख दिए, और A+6D लिख दिए हैं। और A और 4D को इधर लेके आ गया, तो प्लस का A को इधर लेके गया, माइनस का A प्लस का 4D को इधर ले गया, माइनस का 4D बराबर इधर क्या बच गया? तो 12 बच गया। ये प्लस का A माइनस का A कट गया, क्या बचा? 6D में 4D जाएगा तो कितना D 2D बराबर इधर 12 है, 2 गुना में है तो इधर भाग में आ गया, 2 एकम 2 2 छाके 12, D का मान कितना आ गया 6। और ये D का मान अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा? A का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया, हो गया वो क्लियर। चलिए अब देखिए क्या करना है। A+2D बराबर 16, A का A लिख देंगे प्लस या करते जाना है A+2 बीच में कितना गुना D का मान कितना है रे 6 बराबर कितना 16, या A+6 12 बराबर कितना 16, या A बराबर क्या लिखेंगे 16 प्लस का 12 उधर भेज तो माइनस का 12, इसलिए A का मान कितना आ गया 4 आ गया। A का मान D का मान पता चल गया। अब जो हमें AP निकालना है वो निकल जाएगा। तो AP जो है ना AP बराबर क्या लिखेंगे बताओ? देखो AP का हम व्यापक रूप बताए थे, तुम लोगों को याद है? इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे ऐसे A कोमा A+D कोमा A+2D कोमा A+3D कोमा डॉट 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 डॉट, यही ना था मानक रूप? याद है? याद नहीं है तो याद कर लो। एपी का व्यापक रूप या मानक रूप ये होता है, यानी इसके रूप का हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो A की जब क्या लिखेंगे 4 कोमा A+D, ए की जब क्या लिखेंगे 4 प्लस D कितना है 6, 6 4 कितना रे 10 कोमा A+2D ए की जगह 4 और +2 बीच में गुना D का मान कितना रे 6 ना, तो 4 प्लस 6 12 12 4 कितना रे 16। अब तुम खुद देखो 4 4 में 6 जोड़ दिए 10, 10 में छोड़ दे 16, 16 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22 कोमा डॉट 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 डॉट। तो हमें क्या बोला था? वह एपी ज्ञात कीजिए, वो तो क्या वह एपी ज्ञात। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए फटाफट इनको उतारिए। अब प्रश्न 17 को करते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 17 को। प्रश्न 17 क्या कह रहा है? एपी 3,8,13, डॉट 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 253 में, ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, है ना? अंतिम पद से क्या बोला है? 20वां पद निकालने के लिए बोला है। ठीक है, चल रहा है वीडियो सही? धुंधला नहीं ना है? धुंधला है अमित? चलो अच्छा देखो,
ये जो एपी दिया गया पहले इसको लिख देते, क्या दे एपी 3,8,13, डॉट 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 कितना है 253। धुंधला हो गया, ठीक है। अब जब हो तो बोलो ना, हम सामने आएंगे ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये बताओ इसमें ए का मान कितना है 3, ए का मान 3 है, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 घटा A1 कितना है 3, कितना हो जाएगा 5। अब देखो 20वां हम बताए थे एक ट्रिक छोटा सा पकड़ने के लिए, एन का या एन का मान, जिसे वहां के आगे जो रहेगा वो किसका मान होता है एन का, समझ में आ रहा है ना। तो एन का मान कितना हो गया, एन का मान हो गया 20। अब देखो ये जो है ना 253 रुक गया है, आते आते यहाँ आके क्या हो गया, ये रुक गया, रुक गया मतलब अंतिम पद है, ये अंतिम पद यानी लास्ट पद है ये। हम लोग इसको एल भी कहते हैं या क्या कहते हैं एन भी कहते हैं। तो एल का मान कितना हो गया 253, और अंतिम पद से एनवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि एल का यूज है तो इसीलिए हम लोग एल ही लिखे हैं, एन भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया अमित, मतलब ये समझो ये लास्ट पद है, एल का मान लिख दिए, ये ए लिख दिए, फिर डी का मान 8 में 3 घटा दिया, डी आ गया, और वहां बोला तो एन का मान 20 हो गया। अब कोई दिक्कत है, अब तो जो है तो करते क्या है कि अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद बराबर क्या लिखेंगे एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है अंतिम पद से एनवा पद निकालने का सूत्र। अब 20वां निकालो, 30वां निकालो, 50वां निकालो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही एक सवाल है, प्रश्न 17 ही है बच्चों, केवल यही सवाल में हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, बाकी बात आपका पूरा पूरा बुक में यहाँ से वहां तक में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि अंतिम पद से एनवा पद निकालने का सवाल दिया गया हो, सिर्फ 17 नंबर में ही यूज है, इसलिए इसको याद अच्छे से कर लें। कई बच्चा को ध्यान में नहीं रहता है ये सूत्र, ठीक है। सब बच्चा क्या करते हैं ए एन बराबर और एस एन बराबर का फॉर्मूला याद करके रखते हैं बस, लेकिन आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्या पता यही सवाल आ जाए। सब बच्चा तो वो सारा सारा उस सब टाइप का सवाल पढ़ के जाता है, एन वाला तो सबको याद रहता है। बाकी बात इस सवाल में क्या होता है कि फंस जाता है बच्चा, तो फंसना नहीं है, आपको याद कर लेना है अच्छे से इनको। आप जो है ना अब अपने अब जैसे फार्मूला जहाँ लिखे हुए हैं वहां पे आप निकाल के इसको यहाँ से निकाल के आप फार्मूले वाले कॉपी में लिख दें और याद जरूर कर लें, ठीक है। चलिए एल, एल मतलब कितना है बताओ तो 253 घटा एन। अच्छा एल के जगह हम लोग ए एन भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे ए एन, तो यहाँ पर एल ना लिख के क्या लिखते ए एन लिखते। अच्छा एन, एन कितना है बाबू 20वां मतलब 20 घटा 1, बीच में क्या है गुना, डी, डी कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 253 घटा 20 में 1 गया 19 गुना कितना 5, 253 घटा 19 पंचे कितना है 19 का 19, 19 38, 19 57, 19 76, 19 पचे 95, 95 लिख दिए। अच्छा 253 में अगर 95 घटा दिए तो कितना होगा, तो बच्चों 158 होगा। ये हमें याद है क्योंकि कई बार बताया है ना, तो हमें थोड़ा सा याद हो गया होगा, याद हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आ गया अंतिम पद से 20वां पद कितना 158। तो चलिए फटाफट इनको उतारे। आज के इस वीडियो में हम बच्चों आपको जो है प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 को बताए हैं। इनको जो है अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करने के बाद अच्छे से रिवीजन करते रहें, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।